ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 8 अध्याय नंबर 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान के बारे में अपन रिवीजन सेशन रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस रिवीजन सेशन को। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे? तो सबसे पहला का जो कारण था 1826 ईस्वी में अलवर राज्य हस्तक्षेप कर अलवर राज्य के दो हिस्सों में अंग्रेजों ने बांट दिया। अगला 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन कर दिया गया था। और अगला है 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह की लाबानी के कारण अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। और अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान के अंदर कुछ जो बटालियन थी कौन कौन से देखते हैं। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ बटालियन की स्थापना की गई थी। 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। 1835 में जोधपुर लीजन की स्थापना की गई थी। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भिलकोर की स्थापना की गई थी। तो ये स्थानीय जो विद्रोह होते थे उसको दबाने के लिए ये बटालियन की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। अब अपन पढ़ते हैं 1857 की क्रांति का प्रारंभ। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत के 10 मई 1857 में हुई, जो मेरठ यूपी से प्रारंभ होती है। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के समय वहां पे तैनात रियासत पर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेवाड़ के मेजर सावर्स थे, मारवाड़ की मॉकमेसन थे, जयपुर के कर्नल ईडन थे। इसके अलावा और कौन कौन से याद कर लेना, सिरोही के डी होल थे, सिरोही डी होल। और इसके अलावा भरतपुर के मोरिसन थे, धौलपुर के निक्सन थे। इनके अलावा कोटा के बर्टन थे, ठीक है ना। तो ये भी याद कर लेना। तो आगे देखना 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर 6 छावनियां हुआ करती थी। और 6 छावनियों के जिक्र पढ़ेंगे अपन मुख्यालय और रेजिमेंट कौन कौन सी तैनात थी। तो नसीराबाद छावनी का जो मुख्यालय था वो अजमेर था, जहां पे तैनात रेजिमेंट 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच जो ग्वालियर इसका मुख्यालय होता है, या मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट तैनात थी। और एरिनपुरा का मुख्यालय पाली, जहां जोधपुर लीजन तैनात थी। देवली का मुख्यालय टोंक, जहां कोटा कंजिजेंट तैनात थी। ब्यावर अजमेर जिसमें मेर रेजिमेंट स्थापित थी। और खेरवाड़ा उदयपुर जहां भील रेजिमेंट स्थापित थी। अब आपको एक चीज प्रश्न और याद रखना है, ब्यावर और खेरवाड़ा ये दो ऐसी रेजिमेंट थी जहां पर क्या नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ। तो आपसे कई बार अक्सर पूछा जा सकता है कि कौन सी रेजिमेंट जहां पर विद्रोह नहीं हुआ। तो ब्यावर और खेरवाड़ा में इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक, कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। तो सारे भारतीय सैनिक थे, यहाँ पे कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं थे। 19 मई 1857 को एजेजी लॉरेंस ने मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में पहली बार मिली थी। और अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में पहली बार किसको मिली थी। तो पॉलिटिकल एजेंट दो को मिली थी। और पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान के उस टाइम कौन थे? तो ये भी आपको याद रखना है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और एक चीज याद कर लेना कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैंगी थे, ये भी याद कर लेना। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन थे? तो कानविन थे, जो अजमेर मेरवाड़ा नागरिक प्रशासन के कर्नल डिक्सन यहाँ पे तैनात थे। तो ये भी याद कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब नसीराबाद में राजस्थान में सबसे पहले यहाँ पे विद्रोह होता है। और कब होता है? 28 मई 1857 को मेजर स्टॉटिस वुड व न्यूबेरी की हत्या कर सैनिकों द्वारा दिल्ली रवाना हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली राजस्थान के अंदर पहला विद्रोह है वो नसीराबाद छावनी में। और कब? 28 मई 1857 में। इसके बाद नीमच में विद्रोह। वर्तमान में नीमच जो एमपी मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 में सैनिक मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में शस्त्रागार में आग लगा दी गई। और नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड किले की रक्षा का प्रयास। और विद्रोही सैनिक यहाँ पे चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजों बंगले को लूटते हुए सापरा पहुंचते हैं। और यहाँ पे दो सारसव सॉवर्स जो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, उन्होंने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच को पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद एरिनपुरा में विद्रोह होता है।
ये 21 अगस्त 1857 में जोधपुर लीजन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में ये विद्रोह का बिगुल बजा दिया। और इस विद्रोह का प्रमुख जो नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये याद कर लेना 3 बातें। एक तो जोधपुर लीजन 21 एरनपुर छावनी में, एक तो 21 अगस्त 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। यहाँ पे तैनात जो बटालियन थी वो जोधपुर लीजन थी। यहाँ पे जोधपुर लीजन में जो विद्रोह करने वाले जो सैनिक थे वो थे मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम। ये याद कर लेना, ठीक है। और इसका प्रमुख जो नारा था, दिल्ली चलो मारो फिरेंगे। नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। यहाँ अहुआ के जो ठाकुर होते हैं कुशाल सिंह, इन सैनिकों का साथ मिला, उसे अपने साथ अहुआ ले गया। अब अहुआ में विद्रोह होता है, यहाँ नेतृत्व तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत करते हैं। और ये 3 प्रमुख युद्ध होते हैं और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। पहला बिथोड़ा जो पाली में स्थित है, और ये जो युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 ईस्वी में। और कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह के संयुक्त सेना को ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्या करते हैं, पराजित करते हैं उनको। अहुआ, आसोप, आलिनियावास, लांबिया, गुल्लर, रूडावास प्रगणों के सैनिक यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, यानी 10 दिन के बाद 18 सितंबर 1857 ईस्वी में जो चेलावास युद्ध के नाम से जाना जाता है, और ये क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन के बीच में हुआ। और इस युद्ध में मैकमोसन का सिर काटकर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटकाया गया। आगे देखिए होमस। तो होमस को यहाँ पे इस बात को खबर मिलती है, तो होमस यहाँ पे आते हैं जो ब्रिगेडियर के नेतृत्व के रूप में काम करते हैं यहाँ पे। और सेना ने अपनी जनवरी 1858 में अहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। तो ये भी आप याद कर लेना, ये 3 प्रमुख यहाँ के युद्ध हैं, और तीनों युद्ध आप याद कर लेना, ठीक है ना। और पहला बिथोड़ा, फिर चेलावास, और चेलावास के बाद में चेलावास युद्ध को काला और गहरा युद्ध का युद्ध भी कहा जाता है। और इसके बाद में अहुआ युद्ध, तो इनको याद कर लेना। अगला देखना कोटा में विद्रोह। तो इनकी जो शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू होता है। और कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। ये कैप्टन बर्टन वही हैं जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों को शरण स्थल यानी बने हुए थे। क्रांति का समापन कब होता है? जून 1858 अंग्रेजों में अधिकांश रियासतों को पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तात्या टोपे कोटा के क्रांतिकारी जयलाल तथा मेहराब अली खां को फांसी चढ़ा दिया जाता है। और ये याद कर लेना इसके बाद में कि मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। तो बस आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए।